दोस्तों जैसा कि आपको पता है मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो फर्स्ट पेमेंट मेरी कितनी आई है, कैसे आएगी, क्या ज़रूरी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, A to Z सारी जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। पैसे कैसे आएंगे, YouTube की फर्स्ट इनकम कैसे आएगी, क्या ज़रूरी करनी है, कितना टाइम लगता है, कैसे सारी चीज़ें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी YouTube की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है। तो देखिए इसमें इतनी आसानी से तो चीज़ें आती नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। लगभग मैं 2 साल से ट्राई कर रहा था। और बात करूँ तो मैं खुद भी ऐसे 2-3 चैनल को रन कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, अपनी स्टडी भी करता हूँ और इसके साथ साथ मैं 3 चैनल मैनेज कर पा रहा हूँ। पहले क्या होता था, 1000 सब्सक्राइबर होने पर और 4000 घंटे वॉच टाइम होता था तो आपका चैनल फुल मोनेटाइज हो जाता था। लेकिन कुछ टाइम पहले यूट्यूब ने एक नया अपडेट निकाला है, जिसमें अगर आप 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो तो आप हाफ मोनेटाइज हो जाएंगे। लॉन्ग वीडियोस जो होती हैं अगर आप उनको बनाते हो तो इनका जो क्राइटेरिया रहता है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का फुल मोनेटाइज हो जाता है, और हाफ मोनेटाइज के लिए 500 सब्सक्राइबर प्लस 3000 घंटे का। अगर आपका शॉर्ट्स चैनल है तो शॉर्ट्स मोनेटाइज करने के लिए, हाफ मोनेटाइज करने के लिए आपको 500 सब्सक्राइबर प्लस 3 मिलियन व्यूज चाहिए होते हैं, यानी 30 लाख व्यूज चाहिए होते हैं। वही अगर फुल मोनेटाइज करना होता है शॉर्ट वीडियो से, रील्स से, तो आपको जो है 1000 सब्सक्राइबर प्लस 10 मिलियन व्यूज यानी 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज आपको कंप्लीट करने होते हैं। जब आप 10 मिलियन यानी 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यू कंप्लीट कर लेते हैं और 1000 सब्सक्राइबर कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट्स से फुल मोनेटाइज हो जाता है। जैसा कि आपको पता है मैं लॉन्ग वीडियोस भी बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियोस भी बनाता हूँ। तो जो है जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था तो यूट्यूब स्टूडियो पे अपडेट आया था, उसमें मैंने रिव्यू किया। फिर मुझे गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके बाद जो है मेरा फाइनल मोनेटाइजेशन के लिए चला जाता है। अगर बात करें पहले ये रिव्यू होता है, उसके बाद मुझे गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है और तीसरे स्टेप ये रिव्यू होता है। रिव्यू में आपको जो है 24 से 72 घंटे लग जाते हैं, यानी 2 से 3 दिन लग जाते हैं और आपका पूरा रिव्यू में हो जाता है। मोनेटाइज है, डीमोनेटाइज है, क्या गलती करी आपने, रीयूज कंटेंट डाले हैं क्या नहीं डाले, वो इसी दौरान सारी चीज़ें बता देगा। इसके बाद जो है क्या है, आप वीडियोस डालते रहते हैं, लॉन्ग या शॉर्ट वीडियो डालते रहते हैं। जब आपका जो है $10 कंप्लीट हो जाता है तो YouTube आपका जो है आईडी वेरिफिकेशन करता है। आईडी वेरिफिकेशन में जो है आप अपने आधार को छोड़ के चाहे पैन कार्ड लगा सकते हैं, चाहे वोटर आईडी, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। आधार को छोड़ के पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी आप कोई भी तीनों में से लगा सकते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, कुछ टाइम लेने के बाद ये आपका जो है एड्रेस वेरीफाई करना होता है। इसमें क्या है, एड्रेस वेरिफिकेशन में के लिए क्या होता है, यूट्यूब की तरफ से आपको एक 6 डिजिट का OTP आता है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, 6 डिजिट का OTP आता है, वो आपके डाले हुए एड्रेस पे आता है। जब आप गूगल एडसेंस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जो आपने एड्रेस फिल आउट किया होता है वहाँ पे आता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जब आप गूगल एडसेंस बना रहे हो तो उसमें एड्रेस के जहाँ पे आप एड्रेस डाल रहे हो, जैसे आपका जो भी एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, वहाँ पे कहीं पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। इससे होगा क्या, कई बार जो है गूगल एडसेंस की जो OTP आपके घर पे आती है उसमें कहीं भी मोबाइल नंबर मेंशन नहीं होता। तो जो पोस्ट ऑफिस से पर्सन आते हैं आपको वो पार्सल देने, वो उसमें या तो डिले हो जाएगा या आपको नहीं मिलेगा और वापस चला जाता है, फिर आपको बहुत लंबी प्रोसेस करनी होती है। तो आप जो है जब गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करें तो वहाँ पे एड्रेस में कहीं ना कहीं एक ब्रैकेट में करके अपने 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन भी हो जाता है और जो है आईडी वेरिफिकेशन भी हो जाता है। फिर आपके $100 कंप्लीट हो जाता है। तो आपको क्या करना होता है, अब आपकी बैंक डिटेल्स लगानी होती है। तो वहाँ पे बैंक से आपको एक स्विफ्ट कोड लाना होता है। देखिए स्विफ्ट कोड क्या होता है, ये जो है 30-40 बैंकों का एक कोड होता है स्विफ्ट कोड। ये जब ज़रूरत होता है जब हमारी फॉरेन से आती है। जैसा कि आपको पता है यूट्यूब अमेरिका से बिलोंग करता है, तो यूट्यूब की जो पेमेंट आएगी वो अमेरिका से आएगी, तो इसलिए हमें स्विफ्ट कोड देना होता है। तो स्विफ्ट कोड आप लगा दोगे विद बैंक डिटेल्स। उसके कुछ टाइम बाद आपको जो है पेमेंट आने, जब आपके $100 कंप्लीट हो जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे मिनिमम $100 ही आती है, $100 से कम नहीं आएगी। आप $100 है, $105, $150, $2000, कितने भी डॉलर हैं, बट मिनिमम $100 होगा तभी आपकी पेमेंट आएगी। तो जब आपके $100 कंप्लीट हो जाते हैं तब जो है आपको US टैक्स फॉर्म भरना होता है। बैंक डिटेल्स आप पहले भर चुके हैं, US टैक्स फॉर्म भर देते हैं, वो आपका जो है 24 घंटे या 72 घंटे में अप्रूव हो जाता है। उसके बाद जो है अब देखिए जब आप वीडियो डालते गए और आपके $100 कंप्लीट हो गए तो अब आता है ये क्या करता है 1 से 30 तारीख तक
1 तारीख से 30 तारीख तक ये आपके पूरा जितना भी आपने वीडियो डाली है उसमें अगर $100 बन जाते हैं, $100 या $200 $500 जितने भी डॉलर बनते हैं 1 तारीख से 30 या 31 तारीख तक जितना भी आपका डॉलर बनता है, ये आपका फाइनलाइज कब करता है 1 तारीख मतलब अगले महीने। जैसे आपने मार्च में किया 1 से 30 मार्च के बीच आपका $100 बन गया या $110 बन गया, तो ये 1 तारीख से 7 तारीख तक वेरीफाई करेगा कि आपके $100 कंप्लीट हुए या नहीं, कोई वीडियो में दिक्कत तो नहीं है, कुछ चीज़ें तो नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना हो, देखिए यहाँ पे YouTube जो है क्या करता है, अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो 55% जो है आपको देता है यानी क्रिएटर को देता है और 45% ये आप YouTube खुद रखता है। ये लॉन्ग वीडियोस के लिए है, 55% क्रिएटर को देता है और 45% खुद रखता है। यही अगर शॉर्ट्स वीडियो की बात करें तो 55% यूट्यूब खुद रखता है। शॉर्ट्स वीडियोस में यूट्यूब 55% खुद रख लेता है, 45% इनकम जो है क्रिएटर को देता है यानी आपको देगा। अब देखिए 1 से 7 तारीख तक आपका पूरा $100 या प्लस जितना भी है वो कंप्लीट हो गया, तो ये पेमेंट आपको 21 से 26 अप्रैल के बीच में आता है। जी हाँ, 21 से 26 अप्रैल के बीच में आता है। तो जैसा कि मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट, मुझे 22 अप्रैल को आ गया था। 22 अप्रैल को जब आ गया था तो मैंने जो है बैंक में जाके देखा था, तो मेरे पास कितना टाइम होता है 5 दिन होता है दोस्तों। अगर 5 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट नहीं आ रहा तो आप बैंक में जाइए। देखिए कई बार क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था स्विफ्ट कोड, ये दोस्तों जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये कोई नहीं बताएगा। स्विफ्ट कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड 30 से 40 बैंकों का एक कोड होता है। तो दोस्तों आपको जो है बैंक में जाना और डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से बात करना है कि जो आपने स्विफ्ट कोड दिया था उस स्विफ्ट कोड में मेरी यूट्यूब की पेमेंट आ चुकी है, अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई। तो आप उस नंबर पे या उनसे कांटेक्ट करिए, मेल करिए और जो है मेरे अकाउंट में, मेरा जो अकाउंट है बैंक अकाउंट है उसमें मेरे इनकम मंगाइए, यूट्यूब की अर्निंग मंगाइए। तो वो जो है ब्रांच मैनेजर जो है वो उनको मेल करेंगे या कॉल करेंगे, जो भी करेंगे वो उनके प्रोसेस है। उसके बाद वो आपका जितना भी डॉलर है, जितने भी इनकम है वो आपको जो है यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, यहाँ पे देखिए जब आपका $100 या जितना भी है आपका डॉलर, उसमें कुछ टैक्स भी कटता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10,000 आपने जो है आपकी यूट्यूब इनकम आई, 10,000 में वो 400 से 500 रुपए मिनिमम तो लेंगे ही। बैंक पे डिपेंड करता है आपकी किस बैंक है। अगर मेरी बैंक बात करें तो मेरी जो है अलग बैंक होगी, आपकी अलग होगी, किसी और की अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक। अगर बैंक अलग है तो चार्जेस भी अलग कटते हैं। जैसे मेरे कटे थे तो 330 रुपए कटे थे, आपका कितने कटेंगे ये आप देख लेना। वैसे मिनिमम 300 से 500 कटते हैं अगर आपकी 10,000 है। इससे ज़्यादा अगर पेमेंट होगी तो ज़्यादा कटेंगे, ये चीज़ कोई नहीं बताता है। इसके बाद जो है आपका $100 आपके बैंक अकाउंट में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए मेरा जो है $103 बना था, यानी $103 बना था। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा $103 बना है और आप कमेंट करके बताइए कि $103 कितना होता है इंडियन करेंसी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। A to Z मैंने सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, कैसे आपको जो है कंटेंट क्रिएट करना है, लॉन्ग वीडियोस बनानी है, शॉर्ट वीडियोस बनानी है, कितनी इनकम आएगी, कैसे आएगी, मेरी कितनी इनकम आएगी, क्या ज़रूरी प्रोसेस करनी होती है, कैसे आपका चैनल मोनेटाइज होगा और जो है क्या सारी चीज़ें करनी है, स्विफ्ट कोड लगाना है, बैंक डिटेल्स लगाना है, ID वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, A to Z मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो ऐसी और भी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।